लगता है बाइक में कुछ दिक्कत आ गई है। कहिए तो हम सही कर दें? नहीं, मैं ठीक करवा लूंगा। लगता है इसे जहर देके मारा गया है। इंजेक्शन का निशान इसके हाथ में साफ साफ दिख रहा है। हेलो सर जल्दी यहाँ पे आइए, एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। लगता है कि मर चुका है। क्या? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। तुमने फोन किया था हमारे पास? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था, पर आपने तो आने में देर कर दी। ये तो मर चुका है। आखिर ये कर कौन रहा है? तुम साइड में चलो, हम तुम सभी पूछताछ करेंगे। सर ये जो भी कर रहा है बहुत दिमाग से हत्या कर रहा है। कुछ भी करके इसे रोकना पड़ेगा। किसी ने इंजेक्शन दिया है, शायद जहर वाला। अच्छा, तो इन लोगों को जहर दे के मारा जा रहा है। बस तू किसी तरह हमें मिल जा, फिर देख हम तेरा क्या करते हैं। हेलो, एम्बुलेंस? साहब, कहाँ है मेरा बेटा साहब? उसे किसने मारा साहब? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था साहब? हे भगवान, मेरा एक इकलौता सहारा था, उसे भी तुमने छीन लिया। साहब, उसके कातिल को छोड़िएगा मत, उसे फांसी की सजा जरूर दिलवाइएगा। शांत हो जाइए चाचा जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़ने की। आप उसको कब पकड़ेंगे? जब गांव के सारे लोग मर जाएंगे तब। अब कोई नहीं मरेगा, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। एक बात बताइए, प्रताप की किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं साहब, मेरे बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी साहब, वो बस अपने काम से काम रखता था। ठीक है, आप चलिए, जब आपकी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। ठीक है साहब, पर मेरे बेटे के कातिल को छोड़िएगा मत साहब, उसे फांसी की सजा जरूर दिलवाइएगा साहब, उसे फांसी की सजा जरूर दिलवाइएगा। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? नहीं सर। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? सर बहुत जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे। बहुत दिनों से ही सुन रहा हूँ, अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। सर कोशिश पूरी की जा रही है। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जल्दी से एक केस खत्म करो, वरना एक केस मैं दूसरे को दे दूंगा। सर मैं उसको देखता हूँ सर। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है। सर जल्दी चलिए, गांव से फोन आया था, वहाँ पे एक लाश और मिली है। एक और लाश, एक और मर्डर। चलो देखते हैं। चाचा जी आपने देखा है लाश? कहाँ है लाश? हाँ साहब, हमने देखा है, वहाँ है लाश। आपने यहाँ किसी को आते जाते देखा है? नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। चलो लाश को देखते हैं, कुछ सुराग मिल जाए। इसको मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसके शरीर पे कहीं मारने पीटने का भी निशान नहीं है। लगता है इसे भी उसी तरह मारा गया है, जहर देकर। एक काम करो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, कोई तो सुराग जरूर मिलेगा।
बताइए डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? हाँ सर, पता तो चला है। इसका नाम दीपक और उसका अनूप और उसका प्रताप नाम है, और तीनों की मौत जहर से हुई है। अरे डॉक्टर साहब, ये तो हमें भी पता है, इनकी मौत जहर से हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको नहीं पता होगी, ये जो जहर है कोई आर्टिफिशियल जहर नहीं है, यह एक नेचुरल जहर है। नेचुरल? हाँ, यह सांप का जहर है। जिस किसी ने भी इन्हें मारा है वो सांप का जहर यूज कर रहा है इन्हें मारने के लिए। सांप का जहर यूज कर रहा है? अगर सांप का जहर यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसे सांपों के बारे में अच्छी जानकारी है। वो सब तो ठीक है सर, पर उस भोसड़ी वाले को पकड़ेंगे कैसे? सॉरी सर। सर, ये मर्डर कहीं सीरियल किलिंग तो नहीं ना है? कुछ कह नहीं सकते, या ये भी हो सकता है कि ये हत्याएं बदले के लिए की जा रही हों। पर सांप कैसे बदला ले सकता है? सर, मैंने सुना है सांप को जब कोई मारता है तो सांप उसका फोटो खींच लेता है और उसका जो प्रेमी जोड़ा होता है उसका बदला लेता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों पे विश्वास करते हो? एक काम करो, 1 साल के अंदर जितने भी सपेरे मरे हैं या सांप के बारे में पढ़ाई करने वाले मरे हैं जिनका रिपोर्ट दर्ज है, उन सब के बारे में पता करो। ठीक है सर, फोन करता हूँ। बोल दिया सर, पता करके अभी बताता है। पर समझ में नहीं आ रहा सर कि कैसे इसको पकड़ा जाए। पकड़ा तो जाएगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक। सर, अपने रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी आदमी की मौत नहीं हुई है। एक काम करो, इस मर्डर में जितने भी लोगों पर शक है सबको थाने बुलाओ। सर, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि खूनी का पता चल गया है। खूनी का पता चल गया? कौन है खूनी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, कहाँ है खूनी? खूनी तुम लोगों में से ही कोई है। हम लोगों में से? सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ओ सर, खेत में काम करते समय चोट लग गया है। आप वो सब छोड़िए, ये बताइए खूनी कौन है? खूनी कौन है जल्द पता चल जाएगा। तुम लोग अभी यहाँ से जाओ और कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछ के जाना। सर, आखिर आपने ऐसा क्यों बुलाया कि खूनी नहीं तीनों में से कोई है? मैं इन तीनों का रिएक्शन चेक करना चाहता था, लेकिन इनके चेहरे पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। तब अब क्या करें सर? मुझे थोड़ा उस बूढ़े पे शक लग रहा है। कौन बुढ़ा? प्रताप का बाप? नहीं, कपिल। एक काम करो, इस पे नजर रखो। ठीक है सर। और हाँ, एक काम करो, पता करो दीपक, अनूप और प्रताप के खिलाफ कोई FIR हुई है क्या? अगर हुई है तो किसने कराया है? ठीक है सर, पता करता हूँ। सर, ये लीजिए फाइल। जैसा कि आपने कहा था, इन तीनों के खिलाफ कई FIR हैं। अच्छा, ये साले तो बहुत बड़े हरामी थे। अच्छा, तो ये बात है। चलो सर, कहाँ? चलो फिर बताता हूँ। अबे ओ संतोष, इधर आ। क्या हो गया सर? ये बताओ कपिल कहाँ है? आखिर हुआ क्या है सर? जिस खूनी को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो खूनी कोई और नहीं, कपिल है। अरे सर, मुझे लगता भी था कि खूनी वही है। ठीक है, अब तुम काम करो, हम गांव में जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। ठीक है सर। अबे सुन, साले चूतिया किसी और को बनाना। अब क्या हो गया सर? सारे खून करके तू हमें इधर उधर गुमराह कर रहा है। खून? सर, मैंने कोई खून नहीं किया। साले तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ तो अब बताओ, क्यों मारा तुमने उन लोगों को? सर, मैंने जिन जिन को मारा है वो सब अपराधी थे। हाँ, हमें पता है कि उन लोगों ने तुम्हारी बहन के साथ छेड़खानी की थी। छेड़खानी? रेप किया था। वो सब साले रेपिस्ट थे। रेपिस्ट?
पर रिपोर्ट में तो छेड़खानी का मामला दर्ज है। हाँ तो पुलिस का काम ही वही है, पैसा लेकर मामले को दबा देना। आखिर मामला क्या था? सर, मेरी बहन पानी के लिए कुएं पे गई थी, इन सालों ने रास्ते में रेप किया और उसे वहीं मार दिया। तो पुलिस के पास आना चाहिए था, पुलिस उन सबको सजा दिलवाती। पुलिस का चक्कर काटते काटते हमारी कई जोड़ी चप्पल घिस गई, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब जो करना है मैं करूँगा, पुलिस नहीं। इसलिए मैं सांप का जारा इकट्ठा किया और तीनों को मार दिया। मेरे हाथों में कोई चोट नहीं लगा था, मुझे सांप ने काट लिया था। मेरे शरीर में इतना जहर घुल चुका है कि मुझे सांप के काटने का पता ही नहीं चला। पर तुमने मर्डर करने के बाद हमें फोन करके क्यों बुलाया? मैंने आप लोगों को फोन करके इसलिए बुलाया था, मैं जानना चाहता था कि मुझसे कोई गलती नहीं ना हुई है, पर आप लोगों ने मुझे साइड कर दिया। तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर तुम्हें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। अगर पुलिस ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें एसएसपी ऑफिस जाना चाहिए था, डीएम ऑफिस जाना चाहिए था, पर तुमने गलत रास्ता चुना। तुम्हें तो अब फांसी होगी।